नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो समाज में बदलाव लाने के लगातार प्रयास कर रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि वो अपनी आधी जिंदगी समाज सेवा में ही गुजार देते हैं। तो आइए ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल मानसिंघका जी। एकल श्री हरि के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं उनके सफर की एक झलक। कहते हैं मनुष्य असंस्कृत होता है, लेकिन संस्कारों के माध्यम से वो संस्कारी हो जाता है। और इन्हीं संस्कारों को बचाने के लिए, लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए एकल अभियान लगातार प्रयास कर रहा है। एकल श्री हरि कथा के माध्यम से लोगों को उनके संस्कारों से जोड़कर रखता है। बड़ी बात ये कि माया नगरी मुंबई जैसे शहर में एकल श्री हरि का ऐसा विस्तार हुआ कि आज पूरे देश में मुंबई में एकल श्री हरि का विस्तार सबसे ज्यादा है, जहां 1600 से अधिक परिवार इसका हिस्सा हैं। माया नगरी कहलाने वाला मुंबई सपनों का शहर है। कोई यहाँ अपने सपनों को हकीकत बनाने जाता है, तो कोई सपनों को हकीकत में जीने। ये संघर्ष से भरा शहर जितना रंगीन दिखता है, उससे भी ज्यादा कठिन है इसमें टिके रहना। लेकिन इस माया नगरी में एकल के संकल्प को पूरा कराने में एकल के कार्यकर्ता लगातार जुटे हैं। इन्हीं में से एक है अनिल बालकृष्ण मानसिंघका। 13 फरवरी 1967 को राजस्थान के भीलवाड़ा में जन्मे अनिल जी ने कॉमर्स में स्नातक किया, फिर सीए की प्रैक्टिस शुरू की। इसके अलावा अनिल बालकृष्ण मानसिंघका पिछले 17 सालों से एकल अभियान के साथ जुड़े हैं। वन यात्रा के माध्यम से वो एकल अभियान से जुड़े और लगातार एकल अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले अनिल जी वन बंधु परिषद से जुड़े थे, फिर युवा भारत से जुड़े, फिर एकल श्री हरि कथा से जुड़े और ये साथ लगातार बना है। भारत जिस संस्कृति के लिए जाना चाहता है, उसी संस्कृति और हमारी सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है एकल श्री हरि कथा। मुंबई की रंगीन दुनिया के पीछे बहुत कुछ ऐसा छिपा है जो कई जिंदगियां बना देता है। उसमें से एक है एकल श्री हरि, जिसने लोगों को उनके आराध्य से मिलवाया है। ये माया नगरी हौसलों को जिंदा रखने का काम करती है और अपने इन्हीं हौसलों के साथ दिन रात मेहनत करके समाज सेवा करने वाले अनिल जी के प्रयासों की वजह से आज मुंबई में सभी एकल श्री हरि कथा के बारे में जानते हैं और इससे जुड़ना भी चाहते हैं। अनिल जी एकल श्री हरि के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो अनिल जी के सफर की एक झलक आपने देख ली। आपने देखा कि अनिल जी ने कैसे काम शुरू किया और आखिरकार वो अभी क्या कुछ काम कर रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। अनिल जी, आप एकल श्री हरि के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। एकल श्री हरि क्या है? दर्शकों के मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा। और एकल श्री हरि कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। एकल श्री हरि हम बोलेंगे अपने देश के छोटे गांवों का सांस्कृतिक जागरण का बड़ा अभियान, जिसे हम मौन क्रांति की भी संज्ञा देते हैं। हमारे वरिष्ठ काबरा जी से मौन क्रांति बोलते हैं। देश के जो छोटे छोटे गांव हैं, 4 लाख गांव, तो 4 लाख गांव हमारा लक्ष्य है। अब इन 4 लाख गांव में से अभी तक हम 2.5 लाख गाँवों तक पहुंच चुके हैं। 1 लाख गाँव में कार्य शुरू है। जब 1996 में एकल श्री हरि की शुरुआत करी माननीय श्याम जी ने, तब उनके मन में एक पीड़ा थी कि वहाँ का रहने वाला हमारा समाज, हमारा भाई बहन, वो अपने देवी देवताओं से विमुख है, उनको उसके बारे में पता नहीं है। और कोई भी अज्ञानता व्यक्ति को किसी और ले जाती है और वो दिग्भ्रमित होकर कहीं और चला जाता है। तो उस सोच के ये एकल श्री हरि की स्थापना हुई है। उसको हम संस्कार शिक्षा बोलते हैं। सांस्कृतिक जागरण में उनको हमारे देवी देवताओं के बारे में बताना, धर्म के बारे में बताना, आध्यात्म की जानकारी देना। हमारी इतनी बड़ी संस्कृति है, इतनी अच्छी संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में जानकारी देना। अभी आपने बताया कि आपका लक्ष्य है 4 लाख गांव तक पहुंचने का।
ग्रामीण इलाके में तो आप लगातार काम कर रहे हैं, अगर शहरी इलाकों की बातचीत की जाए और ग्रामीण इलाके में कैसे श्रीहरि काम करता है, कितनी मुश्किलें आती होंगी? कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम करेंगे तो निश्चित रूप से मुश्किलें आएंगी ही। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि जितना मुश्किल काम उतना आपको परिश्रम करना और उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो वैसे भी एकल की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के ध्येय और उनको उद्देश्यों को लेकर ही हुई है, संघ प्रेरित संस्था है। निश्चित तौर पे कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों पे विजय पाना ही हमने सीखा। जब इतना बड़ा लक्ष्य लिया है तो करते हैं। नगरों में भी जो पहले 26 साल पहले जो स्थिति थी महानगरों में, नगरों में समाज को इस बारे में जानकारी नहीं थी, थोड़ी सी अनभिज्ञता थी। अब हाल के हमारे प्रयासों से, हाल के वर्षों में जो दूसरी जागृति हुई है, उससे उनको कार्य की महत्ता समझने लगी है और ध्यान में आने लगी है, लोग जुड़ने भी लगे हैं। ये जो समाज हम जिनको देखते हैं, ये दूर दराज के इलाके और छोटे गांव, देश के 4 लाख छोटे गांव, 6.5 लाख सरकारी आंकड़े के हिसाब से गांव हैं, उसमें 4 लाख, तो इनमें रहने वाला समाज, इनका हर समय शोषण ही हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो उनको संशय की दृष्टि से देखता है। तो उनके बीच में जाके उनको समझाना और उनके भले के लिए बात करना, ये निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य है। लेकिन हमारा जो हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, हमारा जो पूर्णकालीन सेवावर्ती कार्यकर्ता है, उनको निश्चित तौर पे उनकी जितनी बड़ाई की जाए, साधुवाद दिया जाए, ये उनकी शाबाशी है बहनों भाइयों की, जो जाके उन ग्रामीण समाजों में उनके बारे में, उनके भले के बारे में बताकर खुद को स्थापित करना और गाँव वालों को प्रेरित करके इस कार्य के लिए जोड़ना। तो एकल श्रीहरि हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन के ज्ञान को बताता है और हमें इनसे जोड़ने का प्रयास करता है, अगर हम सटीक शब्दों में समझे तो। देखिए अनिल जी, आप मुंबई से आते हैं, सपनों की नगरी। जैसे ही मुंबई का नाम आता है तो लोग सोचते हैं हीरो हीरोइन, मूवीज, बॉलीवुड, सेलिब्रिटीज के नाम हमारे मन में आ जाते हैं। ऐसी जगह में एकल श्रीहरि को रन करना कितनी मुश्किलें आई? देखिए सृष्टि जी, समाज में 2 पक्ष हैं या 2 विचारधारा रहती हैं। हम घर में भी देखते हैं, हमारे दादी दादाजी, नानी नाना जी या माँ पिताजी भी, उन्होंने एक बहुत ही सुसंस्कृत और एक सिद्धांतवादी जीवन जिया और वही संस्कार हम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक छोर है, जैसे आपने बताया फिल्मी दुनिया या सपनों की दुनिया, बोले सपनों की, हमारे हिसाब से सपनों की दुनिया नहीं है। आज के लिए युवा पीढ़ी में वो सपनों की दुनिया समझी जाती है। तो वैसे ही दूसरा भी समाज का पक्ष है, दूसरा वर्ग है जो इन चीज़ों को समझता है, इन चीज़ों की ज़रूरत समझता है, इन चीज़ों की महत्ता समझता है और इन सबसे बड़ा हमारे देश में इस चीज़ों को मानता है। तो कहीं भी 2 विचारधारा रहती है और जैसे मैंने बताया, जितना कठिन लक्ष्य होगा उतना ही उस काम को पूरा करने में मजा, आनंद आता है। तो रहते हैं समाज में सभी तरह के, और उनके बीच में ही अगर सभी एक मन भाव के होकर एक ही आपके मानने लगे तो आपको कार्य में महत्ता क्या है, आपको मजा क्या आएगा। तो उनके बीच में जाकर उनको अपनी बात बताना, उनको यह महसूस कराना कि इस कार्य की ज़रूरत है, वही आनंद की बात है। करते हैं तो ऐसे जब हमको कोई ऐसी छोटी मोटी सफलता मिलती है तो अच्छा लगता है। कठिनाई आती है, लेकिन जैसे मैंने बताया, हाल के कुछ वर्षों में, हमारे इतने वर्ष के बाद में, प्रयासों के बाद में समाज में मनोभाव बड़ा बदला है। उन्होंने इसकी महत्ता को समझा है तो लोग जुड़ रहे हैं, किसी भी आयाम के हों, किसी भी से जुड़े हों, वो आते हैं, देखते हैं, आपको सराहे बिना नहीं रहते हैं। बिल्कुल अनिल जी, मुंबई एकल श्रीहरि सबसे मजबूत है पूरे देश में माना जाता है। एक परिवार से शुरू हुआ सफर आज 1600 से परिवार से ज्यादा लोग एकल श्रीहरि में मुंबई में जुड़े हुए हैं, क्या कहना है? आजीवन सदस्य हैं, मतलब नगर, जैसे हमने एकल में ग्राम संगठन और नगर संगठन 2 विभाग किए हैं। और ये एकल की खासियत है कि इन समाज के जो 2 छोरों को 2 ध्रुवों को एक साथ लाना। तो नगर संगठन में जैसे बम्बई मालूम है हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है और अन्य दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो श्री स्वरूप चंद्र जी गोयल, जिनको हम बाबूजी के नाम से बोलते हैं, संघ के कार्यकर्ता, उन्होंने पूर्ण जीवन 90 के ऊपर, अगर 96 वर्ष में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो हर समय सिर्फ समाज का सोचते थे। 1996-95 में जब एकल श्रीहरि की वहाँ शुरुआत करनी थी तो निश्चित तौर पे वही श्याम जी को पुरानी परिचय भी था, वही दिखे और एक कथा के माध्यम से जब शुरू की तो उनकी संगठन कुशलता इसमें बहुत काम में आई। हम जब जुड़े तब तक काफ़ी अच्छी नींव तैयार हो चुकी थी और करीब 900,000 परिवार जुड़ सके थे। मैं 15-17 वर्षों की बात कर रहा हूँ और उसी को हमने आगे बढ़ाया। तो ये निश्चित तौर पे
आदरणीय स्वरूप चंद्र जी गोयल बाबूजी, उनका संगठन कुशलता और उनका समय जो दिखाता है, और हम थोड़ा बहुत अभी उस चीज़ को बना पाए हैं, उसको रखे हैं और उसको आगे बढ़ा पाए, इसमें हमको संतोष लगता है। वन यात्रा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और हमेशा से यही सुना है कि जो एक बार वन यात्रा कर ले तो फिर वो वापस नहीं हो पाता, क्योंकि फिर उसका मन पूरी तरीके से एकल में ही लग जाता है। ऐसा क्या है वन यात्रा? अंग्रेजी में एक हम बोलते हैं कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। अब मैं आपको कितनी भी बातें बता दूं एकल के बारे में, अभी आप तो प्रतिदिन आपका एकल के हमारे सभी बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, समिति सदस्यों से परिचय और बातचीत चलती है, तो आपको भी काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी। लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, सब कर लूँ, लेकिन जब तक आप प्रत्यक्ष में देखेंगे नहीं, जिस समाज के वर्ग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको अपने साथ में ले रहे हैं और उनमें कुछ बदलाव आ रहा है, उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, और उनका जो हर तरह का जो शोषण है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, वो शोषण को रोकने में और उनके विकास में हम कहीं सहायता कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको प्रभावित करेगा। तो वन यात्रा के पीछे उद्देश्य वही है। वन यात्रा मतलब वन की यात्रा। हम जिन क्षेत्रों को काम कर रहे हैं वो देश के 4 लाख 4.5 लाख छोटे छोटे गाँव, और ये अधिकतर सभी वन क्षेत्रों में है, सीमावर्ती इलाकों में है। तो वहाँ ले जाना और वहाँ उनके समक्ष उनसे आमना सामना करवाना, उनको दिखाना, उनसे बातचीत करवाना, ये वन यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस वन यात्रा को हम 3 स्तर पे करते हैं। शुरुआत होती है वन यात्रा जो समाज का नया व्यक्ति हमसे जुड़ा, उसके बाद में होती है एक एकल लर्निंग यात्रा, और होती है एक अध्ययन यात्रा, जो एकल में जिसको थोड़ा समय हो गया है और जिसको और जानना है, पद्धति के बारे में समझना है, समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उसकी ज़रूरत क्या है, हम उसमें कहाँ अपने को फिट कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसके अलग अलग रूप हैं। वन यात्रा निश्चित रूप से हम समाज के सदस्यों को ले जाते हैं, अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को। 1 दिन की, 2 दिन की, 7 दिन की भी वन यात्राएँ होती हैं। वहाँ जाते हैं, समिति सदस्यों से मिलते हैं, हमारे विद्यालय चल रहे हैं वो देखते हैं, संस्कार केंद्र देखते हैं, हमारा कथाकार कुछ कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं वो देखते हैं। शाम में, रात में ग्राम के समिति के सदस्यों के साथ बैठ के उनके साथ सह भोजन करते हैं। तो उसका एक आनंद अलग होता है, और एक उसमें जैसे मैंने बताया, हम प्रत्यक्ष जो देखते हैं उससे बहुत कुछ हमको समझ में आता है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत क्या है। ये वन यात्रा है। बिल्कुल। अनिल जी, आज की जो हमारी यंगर जनरेशन है, वेस्टर्न की तरफ उनका जो वेस्टर्न कल्चर है, उनका झुकाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एकल श्री हरि की तरफ से आने वाले समय में क्या कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे आज की जनरेशन को सभ्यता, संस्कृति और सनातन से जोड़ा जा सके? सृष्टि जी, एकल श्री हरि की शुरुआत या हरिकथा योजना की शुरुआत में भी से ये लक्ष्य है, समाज के युवा वर्ग को, चाहे वो ग्रामीण भाग से हो या शहरी भाग से हो, उसको अपने धर्म, संस्कृति, सनातन से जोड़े रखना। और इन सब के पीछे एक बात बतानी रह गई, हम इन सब के पीछे हर एक वर्ग को, हर एक समाज को संगठित करने का एक उद्देश्य होता है। हम संगठन का हित सर्वोपरि, उस भावना से काम करके उनको ये बताते हैं कि भी धर्म, तो आप सब धर्म एक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, जिससे जो भी बुराइयाँ आते हैं उसका आप मिलके अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। तो युवा वर्ग की हम जब बात करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सेवावृत्तियों में औसत आयु मुझे नहीं लगता 30 से ऊपर होगी। कुछ 40-45 वर्ष के भी होंगे जिनको 22-25 साल उन्होंने ज़िंदगी के दिए। तो जब उनको देखते हैं हमारे शहरी, हमारे परिवार के युवा या कोई बच्चे कुछ काम करते हुए, तो निश्चित तौर पे उनके मन में कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होता है। उनको लगता है कि भाई कैसे कर पाते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं भाई कितनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उनके जीवन के बहुमूल्य शुरुआत के 15-20 साल वो उन्होंने समाज के लिए दे दिए, देश के लिए दे दिए, धर्म के लिए दिए। तो उनको लगता है कि भाई ऐसी क्या बात है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो देख के वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेरित होता है, जुड़ता भी है। पाश्चात्य का जितना ज़्यादा प्रभाव है उतनी ज़ोर से हमको काम करने की आज ज़रूरत है। कोशिश चालू है। आप जैसा ये माध्यम शुरू हुआ है उसकी भी हमको बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है, और इन्हीं माध्यमों से प्रभावित भी होते हैं और कुछ सीखते भी हैं। तो इन माध्यमों का हम भरपूर उपयोग भी ले रहे हैं। फ़र्क पड़ा है, अभी काम बहुत बाकी है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन पक्का विश्वास है पहुँचेंगे भी। बिल्कुल। अनिल जी, एकल श्री हरि की तरफ से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, एकल श्री हरि, एकल अभियान जो विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक, हम बोलते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसी भाव को ध्यान रखते हुए हमको इतना बड़ा मंच
हम देश और समाज के लिए कुछ करें, जागृत करें, उनको सशक्त करें और संगठित करें। आज समय की मांग भी है, हमारी आपकी सबकी ज़रूरत है। हर एक परिवार के, समाज के हर एक वर्ग की ज़रूरत है कि हम संगठित रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें। हम बोलते भी हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, तो हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। ये हम सबकी आज की ज़रूरत है। इसके लिए एकल और एकल श्रीहरि जैसा बहुत बड़ा मंच है, जिसका हमने कार्य का परिणाम भी देखा है, समाज में उसका इम्पैक्ट भी देखा है। तो मैं चाहूँगा सभी आके एक बार देखें, परखें। हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन आपके देखें, परखें, और जब आपको लगे कि संतुष्ट हो कि भाई काम सही है और कहीं ना कहीं समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाला है, अपने देश धर्म से जोड़ के रखने वाला है, तो आप निश्चित तौर पे जुड़ें। मैं एकल भारत चैनल के माध्यम से सबको यही अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप हमारे साथ आइए, कार्य को देखिए, और कार्य को देखने के बाद मेरा निश्चित विश्वास है कि आप सब इससे जुड़ेंगे ही। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी इससे जुड़िए। बहुत बड़ा काम है, बहुत महती काम है, और हम सबकी आपकी ज़रूरत भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को एकल श्रीहरि के बारे में बताने के लिए। तो आज हमारे साथ एकल श्रीहरि के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जी मौजूद थे, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार क्या है एकल श्रीहरि, कैसे काम किया जाता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी के साथ कितना बदलाव एकल श्रीहरि से आज के समाज में आया है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए, एकल अभियान के बारे में जानने के लिए एकल भारत आप देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।